ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के दूसरे दिन दिल्ली पुलिस उनके करीबियों की तलाश कर रही है। दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को दिशा के दो साथियों निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। निकिता ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांजिट बेल की अर्जी दायर की है, जिस पर कल सुनवाई होगी। इसी बीच पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि बेंगलुरु की एक्टिविस्ट दिशा, मुंबई के एक्टिविस्ट वकील निकिता और शांतनु ने खालिस्तानी समर्थक माने जाने वाले पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के फाउंडर M.O. धालीवाल के साथ जूम पर एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग का मकसद 26 जनवरी से पहले सोशल मीडिया पर खलबली मचाना था। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के जॉइंट कमिश्नर प्रेमनाथ के मुताबिक कनाडा की रहने वाली पुनीत नाम की एक महिला ने दिशा, निकिता और शांतनु को इस संगठन से जोड़ा था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े एक केस में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। रिया ने सुशांत की बहनों मीतू और प्रियंका सिंह के खिलाफ फर्जी प्रिस्क्रिप्शन से जुड़ी हुई FIR दर्ज करवाई थी। कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए मीतू के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दे दिया। वहीं प्रियंका को राहत नहीं मिली है, उनके खिलाफ आगे भी जांच चलती रहेगी। सुशांत की मौत के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती आरोपी है। सुशांत को ड्रग देने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अभी वे जमानत पर हैं। रिया ने अपनी गिरफ्तारी से पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार और सुशांत की दोनों बहनों के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया था। इन तीनों पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाकर सुशांत के लिए दवा देने का आरोप था। इस केस को सुशांत की बहनों ने नवंबर 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को व्हाट्सएप से कहा है कि आपकी नई प्राइवेसी के बाद भारतीय लोगों में निजता को लेकर काफ़ी आशंकाएं हैं। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा कि आप भले ही खरबों डॉलर की कंपनी होंगे, लेकिन लोगों की निजता का मूल्य पैसों से ज़्यादा है। चीफ जस्टिस ने इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्हाट्सएप, फेसबुक और केंद्र को नोटिस जारी की है। अदालत ने वरिष्ठ वकील श्याम दीवान की उस दलील का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई भी कानून नहीं है। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, चीफ जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम की बेंच ने एक सुर में कहा कि मिस्टर दीवान की दलीलों से हम प्रभावित हैं। ऐसा कानून प्रभाव में लाना चाहिए। व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी के तहत भारतीयों का डेटा शेयर करेगा। इस डेटा शेयरिंग को लेकर भारतीयों में आशंकाएं हैं। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इसी बीच कांग्रेस की एक नेता के बयान ने पार्टी की किरकिरी कर दी है। हरियाणा की नेता विद्या रानी ने कहा है कि किसान आंदोलन को हम नेताओं को अब आगे चलाना होगा। किसानों की हर तरह की मदद करनी होगी। जो पैसा दे सकता है वो पैसा दें, कुछ लोग शराब भी दे सकते हैं। विद्या रानी ने ये बयान रविवार को दिया था। अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विद्या देवी हरियाणा की जिंद में कांग्रेस नेताओं से बात कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन तो खत्म हो गया था, लेकिन 26 जनवरी के बाद ये फिर मजबूती से खड़ा हुआ है। अब हम लोगों को इस आंदोलन को आगे लेके जाना है। ऐसे में आंदोलन कर रहे किसानों की हर तरह से मदद करनी होगी। जो सब्जी दे सकता है वो सब्जी दे, जो घी दे सकता है वो घी दे, जो पैसा दे सकता है वो पैसे देकर उनकी सहायता करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार जनता ने चुना क्योंकि उनसे लोगों को कुछ उम्मीद रही होगी। उन्होंने बार बार रोजगार, किसानों की बात की, लेकिन अब उनके राज में कुछ नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी ने यहां सवाल किया कि साल 2017 से यहां पर गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है। पीएम मोदी ने किसानों का बकाया पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए 16,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार जो नए कानून लाई है उससे उद्योगपति जमाखोरी कर सकते हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।